स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खबर आई है म्यांमार और भारत के बॉर्डर से। आपको पता होगा म्यांमार के अंदर इस समय जो है जनता की सरकार चल रही है, मतलब कि मिलिट्री जनता उसको कहते हैं। वहां पर उन्होंने पूरा तख्ता पलट कर दिया था 2 साल पहले, और तब से जो है उन्होंने बड़े बड़े जो लीडर्स हैं म्यांमार के पॉलिटिकल लीडर्स, उनको जेल में रखा हुआ है और खुद यहां पर शासन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर सी बात है कि वहां की जो मिलिट्री है, सेना है, उसका विरोध होगा। तो बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हो गए हैं जो कि सेना का विरोध कर रहे हैं। अब उन लोगों को मारने के लिए बॉम्बिंग किया जा रहा था म्यांमार की सेना के द्वारा, लेकिन करीब 2 ऐसे बॉम्ब हैं जो कि भारत के टेरिटरी में आकर गिर गए। जी हां, जो मिजोरम आप देख रहे हो जहां पर इसका बॉर्डर सटता है म्यांमार के साथ, मिजोरम के अंदर 2 ऐसे बॉम्ब हैं जो कि आकर गिरे हैं और इसी को लेकर काफी चिंता हो गई है। इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि आप देखोगे तो इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह इसकी खबर चल रही है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस बार का प्रीलिम्स दे रहे हो, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक बैच लॉन्च किया गया है, या फिर अगर आप 2024 के लिए पूरा यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट, ऐप या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि ये जो जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो, पूरा बैच हो या फिर एनसीईआरटी का कोर्स हो, इन सभी पर आपको मैसिव डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या। देखिए, म्यांमार की मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक लॉन्च किया है ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर। एक्चुअली अगर आप देखोगे यहां पर तो ये आपको दिख रहा होगा म्यांमार के अंदर चिन स्टेट। तो चिन स्टेट के अंदर क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रो डेमोक्रेसी के ऐसे लोग हैं जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, म्यांमार की सेना को म्यांमार में से हटाना चाहते हैं कि वो लोग शासन ना करें। सेना का काम कुछ और होता है, देश की सुरक्षा करना होता है। तो यहां पर लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, उसको लेकर इनके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है, म्यांमार की जो जनता है, मतलब मैं फिर से कहूंगा कि वो सेना कहते हैं वहां पर जनता उसको, तो बेसिकली उनको ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही। तो उन्होंने यहां पर कई सारे एयर स्ट्राइक्स किए, कई सारे बॉम्बिंग्स की, और इसी के बीच में बताया जा रहा है कि चिन स्टेट में यहां पर एक जगह है, एक कैंप है जिसका नाम है कैंप विक्टोरिया। अब कैंप विक्टोरिया क्या है ना, बेसिकली हेडक्वार्टर है चिन नेशनल आर्मी का। मतलब कि चिन स्टेट के अंदर यहां पर प्रो डेमोक्रेसी की एक आर्मी बनाई गई है जिसका नाम है चिन नेशनल आर्मी, जो कि ये सेना के खिलाफ हैं। तो उनका जो हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर बताया जाता है कि म्यांमार से बहुत ज्यादा सटा हुआ है। मतलब कि म्यांमार का ये मिजोरम के साथ सटा हुआ है। मतलब ये मिजोरम का आप बॉर्डर देख रहे हो ना यहां पर, तो मिजोरम के बहुत करीब यहां पर हेडक्वार्टर है चिन नेशनल आर्मी का। तो ये जो सेना है, म्यांमार की सेना है, वो इस हेडक्वार्टर पर बॉम्बिंग कर रही थी, और इसी के दौरान यहां पर एटलीस्ट 2 ऐसे बॉम्ब हैं जो आई विटनेस है वहां पर, उनके द्वारा बताया गया 2 ऐसे बॉम्ब हैं जो कि इंडियन टेरिटरी में आकर गिर गए। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बैकग्राउंड भी बताना चाहता हूं। 2021 में आपको याद होगा 1 फरवरी को यहां पर आप देख सकते हो कि जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, इलेक्शंस के रिजल्ट में जो ऑंग सैन सू की पूरी सरकार है वो बनी थी, NLD, ये उनकी पार्टी है ऑंग सैन सू की, उनको भारी बहुमत मिला था, तो उनकी यहां पर सरकार बननी थी। लेकिन यहां पर क्या है कि मिलिट्री ने इसका तख्ता पलट कर दिया 1 फरवरी 2021 से, और उसके बाद से क्या हुआ है कि कई ऐसे जो प्रतिनिधि हैं जो पार्लियामेंट में चुन कर आए थे, उन्होंने यहां पर अपना एक अलग से गवर्नमेंट बना दिया, इसका नाम दिया नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। मतलब कि ये लोग सेना के खिलाफ हो गए, और इन्हीं का ही एक आर्म्ड ग्रुप बन गया, आर्म्ड विंग बन गया, जिनका नाम है पीपल्स डिफेंस ग्रुप। पीपल डिफेंस ग्रुप क्या है ना, कि पूरे म्यांमार के अंदर यहां पर जितने भी अलग अलग रेबल्स हैं जो सेना के खिलाफ हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं, पीपल्स डिफेंस ग्रुप को। और उन्हीं में से ये चिन नेशनल आर्मी जो मैंने आपको बताया ना, वो भी पीडीएफ को यहां पर सपोर्ट करती है। तो क्या है कि पीडीएफ को बहुत सारा पैसा मिल रहा है, इंटरनेशनली सपोर्ट मिल रहा है और लोकली भी सपोर्ट मिल रहा है। लोग पैसा दे रहे हैं यहां पर पीडीएफ को कि आप सेना के खिलाफ लड़िए, और इसीलिए पूरा मतभेद आपको देखने को मिलेगा। तो यहां तक आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और ये जितना भी रेबल हो रहा है उसको कहा जा रहा है स्प्रिंग रेवोल्यूशन, मतलब म्यांमार में इस समय स्प्रिंग रेवोल्यूशन चल रहा है। लेकिन जहां तक ये वाले बॉम्बिंग का सवाल है जिसमें भारत के टेरिटरी में भी बॉम्ब गिराया गया है, यहां पर एक रिवर है, इसका नाम याद रखिएगा
तियाउ रिवर। एक्चुअली अगर आप देखोगे ये है आपका मिजोरम, भारत के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट का ये रीजन है, स्टेट है मिजोरम। अब मिजोरम और इधर है म्यांमार। तो यहां पर ये जो बॉर्डर है ना दोस्तों, ज्यादातर आप देखते होगे इंटरनेशनली या फिर कहीं पर भी जो रिवर बहती है ना वहां पर दोनों देश के बीच में, उसी को एक प्रकार से नेचुरल बाउंड्री मान लिया जाता है। तो इन्हीं दोनों मतलब मिजोरम जो भारत के अंदर है और यहां पर म्यांमार जो कि चिन स्टेट यहां पर आपको मिलता है, तो यहां पर से एक रिवर बहती है जिसका नाम है तियाउ रिवर। यहां पर विटनेस के द्वारा यह बताया गया है कि जब एयर स्ट्राइक किया जा रहा था म्यांमार की आर्मी के द्वारा, तो उनमें से गलती से या फिर जो भी आप कह लो, यहां पर ये एयर स्ट्राइक करते करते ये लोग गलती से रिवर को क्रॉस कर गए थे, और रिवर को क्रॉस करने के चक्कर में यहां पर उन्होंने 2 ऐसे बॉम्ब हैं जो कि मिजोरम के अंदर यहां पर गिरा दिया, मतलब भारत की टेरिटरी में गिरा दिया। और भारत के टेरिटरी में भी कहां पर भी, ये मैंने जो मार्क किया ना, ये जो आप एरिया देख रहे हो, ठीक है, यहां पर इनफैक्ट एक विलेज है, इस विलेज के बारे में बताना चाहता हूं, फरकवान विलेज। यहां पर अगेन मैं आपको डिटेल से दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो इस तरह का ये जो यू शेप का बन रहा है ना, ये तियाउ रिवर है, जैसा कि आप बाउंड्री देख सकते हो, ठीक है। और यहां पर आप देखिए फरकवान विलेज जो है वो इसी के पास आपको देखने को मिलेगा। तो फरकवान विलेज में यहां पर जो लोग रह रहे हैं, वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उस विलेज काउंसिल के, उन सभी के द्वारा कंफर्म किया गया है कि यहां पर 2 ऐसे बॉम्ब एटलीस्ट गिराए गए, भारत के टेरिटरी में आ गए, और इसकी वजह से ऐसा भारत के अंदर तो कोई चोट नहीं हुआ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है, आप सोच के देखिए, आप कहीं पर रह रहे हो और अचानक से बॉम्बिंग हो जाए तो आप पैनिक में आ जाओगे, और यही हुआ वहां पर। भारत में यहां पर जो मिजोरम में लोग रह रहे हैं वो अचानक से पैनिक में आ गए, अफरा तफड़ी मच गई, और बेसिकली एक ट्रक था, रिवर के पास ही एक ट्रक खड़ा हुआ था, वहां पर वो ट्रक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है बेसिकली इस बॉम्बिंग की वजह से, ये अभी के लिए बताया जा रहा है। और जैसे ये पूरा मामला हुआ, म्यांमार की तरफ से बहुत से ऐसे जो लोग थे वो रिवर क्रॉस करके भारत में आ गए, क्योंकि उनके ऊपर लगातार बॉम्बिंग किया जा रहा था, और वो भारत के लोगों से मदद मांग रहे थे, मतलब जो मिजोरम के अंदर लोग रह रहे हैं उनसे मदद मांग रहे थे। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि मिजोरम के अंदर जो लोग हैं ना, उनका और जो चिन स्टेट में म्यांमार के अंदर जो लोग रह रहे हैं, काफी ज्यादा एथनिसिटी आपको देखने को मिलती है, और दोनों लोग एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो आई विटनेस है उनके द्वारा बताया गया है कि जो बॉम्बिंग की जा रही थी वो 3 फाइटर जेट्स और 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया जा रहा था। लेकिन सरकार की तरफ से, क्या भारत सरकार की तरफ से कोई कमेंट आया? क्योंकि एक बड़ा मामला हो जाता है, आप भारत के टेरिटरी में कोई बॉम्ब गिरा रहे हो। तो देखो, अभी तक भारत सरकार या मिलिट्री की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो गार्डियन न्यूज़पेपर है उनके द्वारा बताया गया कि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ने बोला है कि इस तरह की खबरें हमें आई हैं, और इसको लेकर जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है, इस सिचुएशन को एसेस किया जा रहा है, और अप्रोप्रिएट समय में यहां पर जो भी जवाब है वो दिया जाएगा। अब देखिए, भारत की सॉवरेन टेरिटरी है, वहां पर बॉम्ब गिराना, मैं वापस से कह रहा हूं, एक बड़ा मामला होता है। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं, कुछ समय पहले क्या होता था कि हम भी म्यांमार की मदद लेते थे। जब ऑंग सैन सू की सरकार थी, तो क्या है कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत सारे रेबल्स आपको देखने को मिलते हैं, टेररिज्म जैसी चीजों को फैलाने की कोशिश की जाती है। तो भारत की सेना भी कई बार क्या होता है कि यहां पर बॉर्डर क्रॉस करके वहां पर कुछ लोगों को मार कर आती है, मतलब कि जो रेबल्स हैं उनके ऊपर भी हमला करके आती है। तो ये लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कार्रवाई की गई है म्यांमार की सेना के द्वारा, इसकी वजह से कम 7 रेबल्स की मृत्यु हो गई है, और 20 लोग यहां पर घायल हुए हैं कैंप विक्टोरिया में। वो जो कैंप मैंने आपको बताया था चिन स्टेट के अंदर है, वहां पर इतने सारे इंजरीज आपको देखने को मिलेंगी। और एक प्रकार से जब से तख्ता पलट हुआ है म्यांमार के अंदर, जो म्यांमार की सेना है वो अक्सर देखने को मिला है कि एरियल स्ट्राइक्स का मदद लेती है। और अक्टूबर के महीने, पिछले साल अक्टूबर के महीने में याद है मुझे, लगभग 80 लोगों की मृत्यु हुई थी, जब यहां पर म्यांमार की सेना ने, एक और स्टेट है कचिन स्टेट, नदन म्यांमार के अंदर ही, वहां पर एयर स्ट्राइक किया था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कैंप विक्टोरिया पर यहां पर हमला किया गया है। अब देखो, यहां पर होता क्या है कि बहुत से जो लोग रह रहे हैं ना, रेबल्स रह रहे हैं वहां पर कैंप विक्टोरिया में, चिन स्टेट के अंदर, उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि म्यांमार की सेना वहां पर भी अटैक कर सकती। वो लोग अपने आप को काफी सेफ फील करते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि वहां पर भारत के साथ बॉर्डर है, तो म्यांमार किसी भी प्रकार की एयर स्ट्राइक या उस तरह की गतिविधि नहीं करेगा। तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि यहां पर कोई भी एयर स्ट्राइक नहीं किया जाएगा। लेकिन अगेन यहां पर आप देख सकते हो कि फाइनली म्यांमार की सेना ने उनके ऊपर भी एयर स्ट्राइक के माध्यम से हमला कर दिया है। लेकिन इन सारे चीजों के बीच एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि जो मिजोरम है, जो हमारा राज्य है मिजोरम, यहां पर ये छोटा सा आप देख रहे हो,
इसकी सरकार, मिजोरम की सरकार और भारत की सरकार, केंद्र सरकार, दोनों में आपको मतभेद देखने को मिलेगा। इसका कारण मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि मिजोरम में यहां पर बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनकी काफी ज्यादा एथेनिसिटी मिलती है चिन स्टेट के लोगों के साथ, म्यांमार के कई सारे लोग जो यहां पर रहते हैं। और इसकी वजह से क्या है कि जब से यहां पर हमला किया जा रहा है चिन स्टेट के लोगों के ऊपर, तो उन लोगों को मदद किया जाता है मिजोरम के द्वारा। और अभी तक बताया जा रहा है कि 40,000 से ज्यादा, सोच के देखिए, 40,000 से ज्यादा जो रेफ्यूजीज हैं वो भारत के अंदर आ गए हैं। अब इसमें क्या है कि मिजोरम की सरकार उनको सपोर्ट करती है कि चलो आपको इधर आना है, भारत की तरफ आना है, आ जाओ। लेकिन भारत की सरकार कहती है यहां पर कि नहीं, हम रेफ्यूजी कन्वेंशन के सिग्नेटरी नहीं है, तो यहां पर हम उनको अंदर नहीं लेंगे। तो एक प्रकार से मिजोरम के जो लोग लगातार सपोर्ट कर रहे हैं यहां के लोगों को, उसके लिए मिजोरम की सरकार बिल्कुल भी नहीं रोक रही है। मिजोरम की सरकार मतलब कह रही है कि ठीक है, वो मना ही करेगी, एज अ गवर्नमेंट वो मना करेगी, लेकिन उसको भी पता है कि यहां पर लोग जो हैं लगातार एक्सचेंजेस करते रहते हैं एक दूसरे के बीच में, तो वो भी मामला है। तो अब देखना होगा कि वो सारी चीजें कैसे सुलझती हैं। लेकिन यहां पर अभी कुछ दिन पहले ही जस्ट खबर आया था यहां पर कि म्यांमार की सेना ने फाइनली अनाउंस किया था कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होल्ड करेंगे। अब एग्जैक्टली कब करेंगे, क्या करेंगे, एक फिक्स डेट तो नहीं बताया गया, लेकिन यहां पर ये इलेक्शन कंडक्ट करा जाएगा। लेकिन ज्यादातर जो वहां पर लोग रह रहे हैं म्यांमार में, जो रेबल्स हैं, उनका कहना है कि देखिए, ये इलेक्शन अगर सेना के अंडर में होता है तो ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होने वाला। तो हमें यहां पर एक इंडिपेंडेंट चीजें होनी चाहिए। जो लीडर्स को बंद किया गया है जेल के अंदर, उनको रिलीज करना चाहिए। तो लेट्स यहां पर भारत की सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आती है या फिर नहीं भी आती है, देखना होगा। बट एक बड़ा खबर आया था, आई होप कि आपको सब कुछ पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो 1826 में भारत के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश और बर्मीज के बीच में, मतलब बर्मा जो म्यांमार है उनके बीच में एक ट्रीटी हुआ था। इस ट्रीटी के तहत यहां पर क्या किया गया, ब्रिटिश ने आसाम को एनेक्स कर लिया। तो आप क्या बता सकते हो कि ये जो ट्रीटी है उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल, जो भी है, इसके बैचेस जल्द ही स्टार्ट हो रहे हैं। अपने सीट को बुक करिए, यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। See you soon. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।